वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारी 5 मिनट बेसिक मैथ सीरीज़ है, उसका ये पहला लेक्चर है। एक्चुअली मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे 9th और 10th के स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं या इवन 11th और 12th के स्टैंडर्ड में होते हैं, लेकिन उनको बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं आते, जिसकी वजह से उनको क्वेश्चन सही तरह से सॉल्व नहीं हो पाते। इवन वो मेथड उनको आता होता है बट उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इस सीरीज़ के अंदर हम उन्हीं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमन मैथमेटिक्स में यूज़ होंगे। ज़्यादा हम एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे और इसको ईजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में फ़र्क, कि फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या फ़र्क होता है। ये एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैथ में यूज़ होती हैं। इवन ग्रेड 4th और 5th से ये स्टार्ट हो जाती हैं, बट इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल 9th और 10th ग्रेड में भी होता है। ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये एक दूसरे के टोटल इन्वर्स हैं। मतलब ये है कि फैक्टर्स और मल्टीपल एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहाँ पर जो चीज़ फैक्टर में हो रही होती है, मल्टीपल उसकी अपोजिट होती है। हम इनको समझते हैं और इनको एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं पहले हम समझते हैं। देखिए, अगर फैक्टर्स को अगर हम आम ज़बान में देखें, फैक्टर्स का मतलब है पार्ट्स, किसी भी नंबर के छोटे पार्ट्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फैक्टर्स आर द नंबर दैट वी कैन मल्टीप्लाई टू गेट अ नंबर हुज फैक्टर वी वांट टू फाइंड। हमने जिस नंबर के फैक्टर फाइंड करने हैं तो हम ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं जिनको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाए जिसका हम फैक्टर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफाइन के अंदर हमने कहा फैक्टर्स आर द नंबर्स, ये नंबर्स हैं दैट वी कैन मल्टीप्लाई, कि हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू गेट अ नंबर जिसके हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो हम मालूम कर सकते हैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी है। 10 एक नंबर है, इसके हम फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं। हमने दो फैक्टर्स लिखे 2 और 5। अगर हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 आएगा। तो ये 2 और 5 10 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। हम फैक्टर्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी नंबर का कोई दूसरा नंबर तब फैक्टर होगा जब हम उसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। अगर आप देखें, हम 2 को चेक कर रहे हैं, अगर हम 10 को 2 पे डिवाइड करें, 2 5s are 10, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। सो 2 इज़ आ फैक्टर हो गया। इसी तरह हम कोई और नंबर भी देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें जी, हमने 30 का फैक्टर चेक करना था। हमने कहा जी लेट्स सपोज 10 इसका फैक्टर है, तो हम 10 को चेक कर सकते हैं। 10 3s are 30, तो व्हाट वी कैन से दैट 10 इज़ आ फैक्टर ऑफ 10 इज़ फैक्टर ऑफ 30। सो यानी हम फैक्टर क्या कह सकते हैं, अब आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। जब हम गिवन नंबर को उसके साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए जी, एक 12 एक नंबर है और 12 की हम फैक्टर्स फाइंड करना। फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, 12 का बजाते को 12 भी फैक्टर है, 12 को 12 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा। इसी तरह 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। ये सारे क्या हैं, 12 के फैक्टर्स हैं। इन सब के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी वो ये आ रही है कि जब इन नंबर्स को 12 पे हम डिवाइड करेंगे, इन ईच केस आंसर द रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। सो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप थोड़े से आपकी मैथ एडवांस है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फ्रैक्शन वाले नंबर भी फैक्टर होते हैं। इन हमारी कॉमन केसेस के अंदर जो हम यहाँ पर अभी अरिथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनमें हम फ्रैक्शन के नंबर्स को एज अ फैक्टर कंसीडर नहीं करते। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं और कम्प्लीटली जो है वो डिविजिबल होते हैं, कम्प्लीटली उसको डिवाइड कर देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल के अंदर क्या, मल्टीपल्स जो है उसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, फैक्टर के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। बट डिफरेंस ये है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वो नंबर होता है जब हम उस गिवन नंबर को जिसकी हम मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं उसको इंटीजर से ज़रब देते हैं। इसलिए मैंने डिफाइन लिखी, इट इज़ अ नंबर, ये एक नंबर है दैट वी गेट, जिसको हम हासिल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग गिवन नंबर विद इंटीजर, जिसका हम
फैक्ट मल्टीपल फाइंड करना चाह रहे हैं उसको हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी हम किसी नंबर का मल्टीपल चेक कर रहे होंगे तो उसका बड़ा सिंपल सा वे ये है कि जो भी आपने मल्टीपल फाइंड किया है उसी मल्टीपल को जो नंबर आया अपने गिवन नंबर से डिवाइड कर दें, तब आपका वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। अब नॉर्मली कॉमन जो मल्टीपल यूज़ होते हैं, आपने टेबल्स तो पढ़े होंगे, जितने भी टेबल्स होते हैं एक्चुअली अगर आप 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, आप 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, वो दरअसल उसी नंबर के सारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। जब हम लिखते हैं जी 2 का टेबल अगर हमने लिखा तो 2 के 4 भी एक मल्टीपल है, 6 भी मल्टीपल है, 8 भी मल्टीपल है, 10 भी मल्टीपल है एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक हमारे पास गिवन नंबर है 20, इसके हमने डिफरेंट मल्टीपल्स फाइंड किए या हम इस 20 को देखना चाह रहे हैं ये किस किस का मल्टीपल है, तो इट कैन बी मल्टीप्लाइड। अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये 4 और 5 दोनों का मल्टीपल हो सकता है। कैसे देखिए, हमने 4 के मल्टीपल्स लिखे 8, 12, 16, 20, तो आप देखें 4 20 का क्या है, एक मल्टीपल है। इसी तरह 20 को अगर हम 5 के में कंसीडर करें तो 10, 15, 20 ये इसका भी मल्टीपल है। तो अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को समराइज़ करें और बेसिक डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो उस नंबर, जब हम किसी नंबर का फैक्टर फाइंड कर रहे होते हैं तो वो कम्प्लीटली उसके साथ डिविजिबल हो जाता है, मतलब उसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है। जबकि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो हम उस गिवन नंबर से इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं।